यह कहानी एक मजदूर रामलाल के संघर्ष, सपनों और जज्बातों के इर्द गिर्द बुनी गई है, जो अपनी रोजमर्रा की कठिन जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक यात्रा पर निकलता है। यह कहानी हमें उसकी मेहनत, उसकी चुनौतियों और उसके जीवन की छोटी छोटी खुशियों का एहसास कराती है। आइए इस इमोशनल सफर पर चलते हैं। गांव से शहर तक का संघर्ष। रामलाल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का निवासी था। वह खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन उसका सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। गांव में काम सीमित था और मजदूरी से मिलने वाले पैसे मुश्किल से घर चलाने के लिए पर्याप्त थे। रामलाल हर दिन सूरज उगने से पहले उठता और खेतों में काम करता। उसके हाथ कठोर हो चुके थे और बदन थकान से चूर रहता, लेकिन उसके दिल में अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी का सपना था। एक दिन गांव के एक आदमी ने उसे बताया कि शहर में मजदूरी के अच्छे मौके हैं। दिल्ली चलो, वहां काम मिलेगा और पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, उसने कहा। रामलाल ने पहली बार गांव से बाहर जाने का सोचा, लेकिन शहर जाने का मतलब था अपने परिवार से दूर रहना, जो उसके लिए आसान नहीं था। स्टेशन पर पहली बार गांव से निकलने का दिन आ गया। रामलाल अपनी पत्नी और बच्चों से विदा लेने के लिए तैयार हुआ। उसकी पत्नी ने थोड़ा सा खाना पोटली में बांध कर दिया और कहा, जल्दी लौटना, बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। रामलाल का दिल भारी था, लेकिन उसने परिवार के भविष्य के लिए हिम्मत जुटाई। गांव के छोटे से बस स्टॉप से बस पकड़कर वह पास के शहर के स्टेशन पहुंचा। रेलवे स्टेशन उसके लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। वहां की भीड़, दौड़ते भागते लोग और ट्रेन की आवाजें, सब कुछ नया और अजीब था। उसने अपना टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने लगा। प्लेटफॉर्म पर बैठा रामलाल सोच रहा था कि यह सफर उसे कहां ले जाएगा। क्या वह शहर में सफल होगा? क्या वह अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य बना पाएगा? उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। ट्रेन का सफर। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी। ट्रेन के अंदर की भीड़ देखकर रामलाल सहम गया। वह किसी तरह ट्रेन में चढ़ा और अपने लिए एक कोना ढूंढा। ट्रेन में सफर कर रहे लोग भी उसकी ही तरह मजदूर थे, जो अपने सपनों के पीछे भाग रहे थे। रामलाल ने अपने साथ बैठे एक बुजुर्ग से बात शुरू की। भैया, पहली बार जा रहा हूं शहर, वहां क्या सच में काम मिलता है? उसने पूछा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मिलता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। पर हां, दिल छोटा मत करना। सफर के दौरान रामलाल ने पहली बार बाहर की दुनिया देखी। हर स्टेशन पर उतरने और चढ़ने वाले लोग, ट्रेन की खिड़की से बाहर दिखते खेत, नदी और पुल उसे कुछ देर के लिए उसके डर और चिंता से दूर ले जाते। शहर में पहली सुबह शहर पहुंचने पर रामलाल ने खुद को एक नई दुनिया में पाया। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियों की आवाज और भीड़ का शोर था। यह गांव के शांत वातावरण से बिल्कुल अलग था। रामलाल को डर लग रहा था, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगा। रामलाल ने एक ठेकेदार से काम की बात की। ठेकेदार ने उसे एक निर्माण स्थल पर मजदूरी का काम दिया। सुबह से शाम तक काम करना, ईंटें उठाना और सीमेंट ढोना, यह सब रामलाल के लिए नया था। उसका शरीर थक जाता था, लेकिन वह अपने बच्चों के सपने को याद करके खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। स्टेशन की यादें। शहर में रहते हुए रामलाल को गांव और स्टेशन की यादें बार बार सताती थीं। जब भी उसे वक्त मिलता, वह पास के रेलवे स्टेशन पर चला जाता। वहां खड़े होकर वह ट्रेन को देखता और सोचता कि यह वही ट्रेन है जिसने उसे यहां लाया था। स्टेशन पर खड़े होकर वह उन दिनों को याद करता जब उसका बेटा उसके पास बैठकर खेलता था। उसे अपने परिवार की बहुत याद आती, लेकिन वह जानता था कि उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। संघर्ष और सफलता। शहर में कुछ साल बिताने के बाद रामलाल ने धीरे धीरे अपनी स्थिति को बेहतर बनाया। उसने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे भेजने शुरू किए। वह जब भी गांव लौटता, उसका बेटा उसे देखकर खुश हो जाता। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत का फल उसे मिल रहा है। सफर का अंत। एक दिन रामलाल अपने गांव लौट आया। उसके बेटे ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह नौकरी करने के लिए तैयार था। रामलाल ने स्टेशन पर खड़े होकर उस सफर को याद किया जो उसने सालों पहले शुरू किया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे।
यह कहानी सिर्फ रामलाल की नहीं, बल्कि हर उस मजदूर की है जो अपने परिवार और अपने सपनों के लिए हर मुश्किल का सामना करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है।